नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महिला के साथ हुई लूट की घटना को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया, 7 आरोपी गिरफ्तार। मंदिर की दीवार तोड़कर बाल गोपाल ले उड़े अज्ञात चोर। सीएमएचओ पद को लेकर रीवा में मचा घमासान, एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। और रीवा में शिवरात्रि पर्व के लिए महाप्रसाद के लिए आया विशाल कड़ाहा। खबरें अब विस्तार से। महिला के साथ हुई लूट की घटना को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 जनवरी को दीपा सिंह पटेल अपने भाई कुणाल सिंह के साथ थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि उनके पति का विवाद चल रहा था। न्यायालय के निर्देशानुसार 5 लाख रुपए मिले थे, लेकिन उनके साथ कमांडेंट बंगले के पास लूट हो गई। मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जल्दी ही जांच शुरू की और कई टीमें गठित की गई, जिसमें थाना प्रभारी अमैया, सिविल लाइन और बिछिया थाना एवं साइबर सेल की मदद से मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया। पुलिस ने 4 टीमें बनाई। एक टीम प्रयागराज गई, एक टीम सतना, एक टीम शहर में ही रही और एक वनकुइया की तरफ रवाना हुई। आरोपियों की सूचना प्राप्त कर अपराधियों का पीछा किया गया और कब्जे से लूटी गई 4,64,000 पल्सर 220 सहित अन्य सामान जब्त किए गए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया, दिनांक 30/1/2023 को ये घटना है। दीपा पटेल का अपने पति विजय पटेल से विवाद चल रहा था, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने दोनों पक्ष का समझौता करा के 5 लाख रुपए दिलवाया था। पति के द्वारा जो 5 लाख रुपए मिला था, उसे लेकर वो अपनी भाई की मोटरसाइकिल में चिरौला जा रही थी। जैसे ही चिरौला मोड़ पे पहुंची है कि 2 मोटरसाइकिल वाले आए। एक ने उनको ठोकर मारी, जो बिगर नंबर की मोटरसाइकिल पल्सर 220 थी, और ये गिर गए। गिरने के बाद जो है वो जो आरोपी है वहां जाकर के इनसे बैग की छीना झपटी किया, धक्के दिए, उसको मारा और बैग छीन करके भाग गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली। बिछिया पुलिस ने तत्काल जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है सीएसपी शिवाली के नेतृत्व में टीम गठित की और आरोपियों की तलाश जारी हुई। तलाश के दौरान एक टीम प्रयागराज पहुंची, एक टीम सतना पहुंची और एक शहर में थी, और एक टीम पुलिस की जो है बनकुइया की तरफ गई थी। साइबर की मदद से और सूत्रों की मदद से इनका पीछा किया गया। सूत्र संकलन करके प्रयागराज में इनको एक होटल में 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान जो है उनके कब्जे से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी मिला है, और बाकी आरोपियों की अलग अलग स्थानों से टीमों ने पकड़ा है और उन सभी के कब्जे से 4,65,000 रुपए जब्त हुए हैं। शेष राशि का उन लोगों ने शराब पी, कपड़े खरीदे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया। जो चीज उनने खरीदी थी, जिसको जब्त किया जा सकता था, वो सामग्री जब्त की गई है उनकी, और नगद पैसे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जब्त किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल जो 220 पल्सर थी, उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। पहला रिमांड हमने 3 आरोपियों का कल ही ले लिया था न्यायालय से, और पुलिस रिमांड में जो है कार्रवाई के लिए हमारे पास है। शेष आरोपी जो प्रयागराज से पकड़े गए थे, आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करके उनसे भी रिमांड लिया जाएगा। रीवा में मंदिर की दीवार तोड़कर बाल गोपाल की प्राचीन मूर्ति चोरी करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव मार्ग स्थित प्राचीन मंदिर में बाल गोपाल की मूर्ति चोरी हो गई। घटना की जानकारी सुबह हुई तो मंदिर के पुजारी ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं कुछ लोगों के ऊपर शंका भी व्यक्त की गई है। बताया जाता है कि बाल गोपाल की 200 वर्ष प्राचीन मूर्ति थी, जिसे बदमाश चुरा ले गए। ये चोरी कब हुई है, कैसे हो गई? ये चोरी 30 तारीख की रात को लगभग 2 से 2:30 के बीच में हुई है। कैसे, कितने बजे हुई होगी? आप कै बजे तक यहाँ देख रहे थे? मैं तो यहाँ मान लीजिए जो कथा वार्ता होती है, पूजा पाठ होती है, तो इधर उधर चला जाता हूँ। एक मंदिर और अपनी है रानी तालाब परिसर के अंदर, वहाँ चला जाता हूँ। कोई पूजा पाठ में बुला लिया, वहाँ चला गया। नहीं, रात में था, मैं सो रहा था,
और सोते समय लगभग ये रहते हैं पीछे, क्या बोलते हैं, नूर आलम उर्फ लादा हनुमंते का नाम आ रहा है चोरी में। कई लोगों ने मुझे बताया, उसके ऊपर संदेह है कि वही है या फिर किसी ने देखा है? देखा नहीं, संदेह है, देखा नहीं, लोगों द्वारा पता चला कि वही चोरी की घटना किया है। तो वो उधर से, सर मैंने बताया, ये देख सकते हैं आप, ईटा तोड़ के? जी, ईटा तोड़ के घुसे कितनी थे। पुरानी मूर्ति थी? एक लगभग 200 वर्ष पुरानी मूर्ति थी, काहे की है? बाल गोपाल की। बाल गोपाल जी, की। लड्डू पुलिस गोपाल। आई थी? पुलिस ने देखा? पुलिस रात में आई थी 11 बजे विवेचना करने, तो सर कोई थे नहीं, सब कोई 11 बजे रात में अर्धरात्रि में जानते हैं सोते रहते हैं। दिन भर नहीं आई पुलिस, रात को 11 बजे रात को आई है, दिन भर नहीं आई पुलिस, रात में आई। ये काहे की मूर्ति है, किस चीज की बनी है? ये पीतल की बनी थी। रीवा में महाप्रसाद के लिए आया विशाल कड़ाहा, 25 से 30 हजार लोगों के लिए बनेगा प्रसाद, बनेगा रिकॉर्ड। शिवरात्रि को एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए आगरा और कानपुर के कारीगरों द्वारा एक भारी कड़ाहा बनाया गया है, जो रीवा पहुंच चुका है, जिसमें शिवरात्रि के दिन महाप्रसाद बनेगा। शिव बारात आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि इस महाकड़ाहे में 25 से 30 हजार लोगों को प्रसाद वितरण के लिए प्रसाद तैयार किया जाएगा। इसका वजन 1200 किलोग्राम है। महाशिवरात्रि के दिन एशिया में अब तक का सबसे बड़ा महाप्रसाद वितरण होगा। ये सौभाग्य की बात है कि महाशिवरात्रि के महाप्रसाद के लिए ये कड़ाहा रीवा पहुंच चुका है। आइए आपको दिखाते हैं अद्भुत महाकड़ाहा और सुनाते हैं आयोजकों ने क्या कहा। देवों के देव महादेव की जय। इस पावन धरती में हम लोग बैठे हैं, ये भगवान ने हमारा सौभाग्य है। इस कार्य करने के लिए पूरी शिवराज समिति जो है अपनी ये टीम, इसको 3 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। कुछ नया करने के लिए, एक रीवा में एक नया अंजाम देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इस कड़ाहा को बनाने में जो मशक्कत हुई है और जो बनाने में यहाँ से वहाँ, यहाँ इंक्वायरी हम लोग ने की है, कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी कुछ, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां से। फिर एकमात्र 3 जगह से इसको पार्ट से जोड़ा गया, तब जाके ये तैयार हुआ। इसका वजन 1100 किलो है और यह एक इतना आनंद आएगा उस दिन प्रसाद, महाप्रसाद का। और एक साथ जब पकेगा, इसकी जो लिस्टिंग हुई हमारे निक्की भाई साहब, हमारे 3 हुए हैं, निक्की मदन भाई, एक इसमें किस मात्रा में पानी पड़ेगा, कितना घी पड़ेगा, कितना चावल पड़ेगा, कितना क्या पड़ेगा, पूरी एक इंक्वायरी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दी गई है। वो तभी करते हैं जब ये अनुपात पूरा हम मात्रा में उनके तात्पर्य बना लेते हैं, तभी हम लोग उनको अचीवमेंट मिलता है हम लोग को। कब बनेगा ये? इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसकी 5 फुट डीप है, डाउन पे है, और चौड़ाई इसकी 10 फुट है। यह बनेगा महाशिवरात्रि के दिन सुबह 5 बजे से बनेगा। ये बनेगा और करीब 5 से 6 घंटे लगेगा। ये महाप्रसाद है, जिस तरह अमृत वर्षा होती है, महाप्रसाद खा के लोग पुण्यतीत होंगे, इसमें प्राप्त होंगे। मैं मनीष गुप्ता निवेदन में पहले भी तो ये बीच में मध्य में वो चारों इसमें कितना पानी डालना है, जो हमारी खिचड़ी बन रही है, तो कितना पानी कैपेसिटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना लाता? इसमें 5000 लीटर पानी आ जाएगा। 5000 लीटर पानी हमको चाहिए 4500 लीटर पानी। ये अभी एक इसलिए बढ़ा रहे हैं इसको कि हमारे पास एक्स्ट्रा रहे, कम ना हो। अभी नीचे और मतलब 4.5 चाहिए था पानी, जो आपको चाहिए था उसमें आ जाएंगे। नहीं अभी आ जाएंगे, वो एक्स्ट्रा ले चल जाएंगे। क्योंकि कहीं अगर बॉयल ज्यादा हुआ, वो हुआ तो अपने पास इसकी हाइट बढ़वा रहे हैं क्या? सीएमएचओ पद को लेकर रीवा में मचा घमासान। बड़े बड़े अधिकारी अपने हिसाब से दावे पेश कर रहे हैं। सीधी जिले से रीवा के लिए ट्रांसफर किए गए डॉक्टर बीएल मिश्रा को हटाकर रीवा चिकित्सालय में पदस्थ किया गया था और नए सीएमएचओ का प्रभार डॉक्टर एनएन मिश्रा को दिया गया। दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया। दोनों अपने आप को सीनियर बताते रहे, लेकिन शासन ने डॉक्टर एनएन मिश्रा को सीनियर मानकर सीएमओ कार्यालय का प्रभार दे दिया और कार्यभार भी लगभग ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उक्त कार्यभार से हटाए गए बीएल मिश्रा को ये बात नागवार गुजरी और कुर्सी पाने के लिए वो राजनीतिक पहुंच और जोड़ तोड़ के साथ एक बार फिर कुर्सी हथियाने में सफल हो गए। इस तरह बीएल मिश्रा को एक बार फिर प्रभार मिला तो दूसरे दिन ही एनएन मिश्रा न्यायालय की शरण में पहुंचे और न्यायालय ने उन्हें एक बार फिर यथावत करने का आदेश दिया। अभी मैं रीवा में सीएमएचओ था 24 अगस्त 2021 से और 31 मार्च 2022 तक रीवा का सीएमएचओ था, 7 माह तक।
और इसके पहले मैं 1.5 साल तक सीधी का सीएमएचओ था और अब अगस्त 21 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था रीवा के लिए। 7 महीने मैंने काम किया और मेरा ट्रांसफ़र 1 अप्रैल 22 को हो गया जिला अस्पताल रीवा में मेडिकल विशेषज्ञ के लिए। तो वहाँ मैं काम किया, अभी तक करता ही रहा। शासन ने रीवा जिला की हालत दयनीय होने के कारण स्वास्थ्य विभाग हमारा जाता है जाना जाता है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम से, और परिवार कल्याण कार्यक्रम की बहुत दयनीय स्थिति है रीवा जिला में। 49वें स्थान पर है। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, 49वें स्थान पर रीवा जिला का है। आयुष्मान कार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बॉटम 5 में बार बार समीक्षा में आता है मुख्यमंत्री जी के। बहुत घटिया प्रदर्शन रहा है आयुष्मान कार्ड बनाने में। टीबी उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है और अभी 2023 लग गया है, मात्र 2 वर्ष हैं। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में रीवा की हालत बहुत दयनीय है और सामग्री वैक्सीन रखी हुई है। जिला टीकाकरण अधिकारी हमारे कल बैठे थे, कोई व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए कोई पहुंचाने वाला नहीं है वैक्सीन, हमारे बच्चों को टीका नहीं लग रहा है। अभी फाइलेरिया अभियान चलने वाला है 10 तारीख से 23 तारीख तक, उसमें कोई दवाई रखी हुई है, कोई नहीं पहुंचा रहा है, कोई डीजल की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से एल्बेंडाजॉल टैबलेट, अन्य सभी पूरा अराजकता का माहौल है स्वास्थ्य विभाग में। सब कर्मचारियों में स्वच्छंदता है, कोई अनुशासन नहीं है। सभी कार्यक्रम की हालत दयनीय है। अस्पताल में दवाइयाँ भी नहीं है जितना मैंने एक हफ्ता देखा। अभी 18 तारीख को शासन ने जो पुराना हम लोगों का आदेश था ट्रांसफ़र वाला, वो शासन ने निरस्त कर दिया 18 जनवरी को। और 20 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, मैं यहाँ उपस्थित दिया और कार्य किया। अभी 27 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय से अगली सुनवाई तक, जो अगली सुनवाई 13 तारीख की डेट लगी है, तब तक के लिए स्टे हुआ है उनका, तो NN मिश्रा जी का। और अभी अपने जिला कोषालय का और NHM 2 मद से कार्य होते हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में। दोनों का ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर, क्योंकि शासन ने मेरा ट्रांसफ़र किया है तो मेरे को मिला है करने के लिए, और जितना कार्यक्रम है मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अवरोध ज़रूर है, कार्यालय में कर्मचारियों को गुमराह कर दिया गया है, तो ये सहयोग कुछ नहीं कर रहे हैं और इसका सब आज भी कलेक्टर साहब नहीं है, कल मैं सब सारी चीज़ों से अवगत कराऊंगा। आपको बैठना चाहिए था, वहाँ भी ताला बंद है। हाँ, NN मिश्रा जी ताला बंद करके चले गए हैं, जहाँ कहीं गए हों पता नहीं। कभी TL बैठक में मैं ही उपस्थित था, कल आयुष्मान भारत की बैठक में उपस्थित था, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी। वो हैं कौन? वो एक माफिया हैं, उनकी जिला अस्पताल में पदस्थापना है। यहाँ क्या कर रहे हैं? सिगरेट पीते हुए, पूरा धूम्रपान से भरा हुआ है स्टोर, बहुत दयनीय हालत में है, कभी भी आग लग सकती है स्टोर में। बहुत घटिया है। ये सब मैंने जानकारी अपने राज्य स्तर पर भी दिया हुआ है, उनके विरुद्ध मैं कार्यवाही भी करूँगा। जहाँ तक हमको जानकारी है, किसी भी पद में किसी को दूसरों को बैठाने से पहले सारे चार्जेस दिए जाते। यहाँ क्या ऐसा कुछ है कि कोई भी चाहे कुर्सी खाली पाई बैठ गया, ऐसा कुछ? कोई कैसे, जिसको शासन भेजती है वो काम करता है। तो शासन ने मेरा आदेश किया है, आदेश तो देखा ही है, अखबारों में भी छपा है, सोशल मीडिया में छपा है, शासन का आदेश है। आपके कार्यालय की या डॉक्टर प्रमुख सचिव महोदय CS महोदय का हमारा आदेश है, अनुमोदन से, स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के अनुमोदन से आदेश जारी है। ऐसे थोड़ी कि कोई भी चला आएगा CMHO बन जाएगा। CMHO बनने के लिए यही चलता है। ये कौन है भाई? ये कौन है? ये माफिया है, बहुत बड़ा गैंग है इसका, पूरे जिला का पूरा सत्यानाश कर दिया स्वास्थ्य विभाग का। कौन सी पहले ये डिसाइड कर लीजिए ना। CMHO तो सरकारी तौर पे अभी तो प्रभार के तौर पे वही है, BL मिश्रा है प्रभार के तौर पे। ताला बंद करके ऑफिस में ये गड़बड़ी है, आप ही के द्वारा ये सब किया जा रहा है। देखिए, पहले NN मिश्रा जी थे, फिर भोपाल से आर्डर उनका कैंसिल हुआ, BL मिश्रा जी को हुआ, फिर वो गए कोर्ट में, कोर्ट से स्टे ले आए। अब वो NN मिश्रा और BL मिश्रा की लड़ाई है, ठीक है। अब कोर्ट ने BL मिश्रा के आर्डर को स्टे कर दिया है ना। अब NN मिश्रा जी ज्वाइन कर लिए। अब BL मिश्रा जी कहते हैं मैं हूँ, NN मिश्रा जी कहते हैं मैं हूँ। अब ये शासन प्रशासन डिसाइड करेगा कौन है इसमें, हम आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी। जो आरोप लगा रहे हैं आप, बल्कि आप अब वो आरोप चाहे गुंडा पाले हैं और आप सिगरेट पीते बैठे हैं आप। कोई ये तो देखिए सब फालतू की बातें हैं। कोई गुंडा नहीं है, कोई गुंडा। आप आए ऑफिस में, कोई गुंडा आपको दिखा? नहीं, कुछ नहीं। फिर अब आप ही बताइए ना,
कहीं कोई गुंडागर्दी दिखी क्या? सिगरेट पीते बैठे हैं। अरे वो तो कोई कुछ भी बोलता रहता है भाई, ये तो लोगों का मुंह है, कोई दारू पी रहा है, कोई। बीएल मिश्रा जी के द्वारा कहना है कि यहाँ पे माफिया राज चल रहा है, तो क्या आप माफिया हैं? नहीं, बीएल मिश्रा जी 6 महीने सीएमएचओ थे ना, 6 महीने वो भी सीएमएचओ थे कि नहीं थे? है ना? मतलब वो भी माफिया है। अब अरे हम अब काहे के लिए कहें भैया किसी को माफिया? हम कौन होते दादा कहने वाले? अपन तो कर्मचारी आदमी, हम तो क्या कहेंगे, हमारे कुछ पावर है अधिकारी, सारा अधिकार अधिकारी के पास सुरक्षित होता है। कागज किसके दस्तखत से डिस्पैच होता है? अधिकारी के दस्तखत से डिस्पैच होता है। कोई कर्मचारी कुछ पावर दिया है शासन ने, तो फिर ताला क्यों बंद है? उसको खुलवा दिया ये तो सीएमएचओ बताएंगे ना दादा, हम थोड़ी बताएंगे। सीएमएचओ तो खुद बोल रहे हैं कि बंद है। अरे वो सीएमएचओ नहीं, सीएमएचओ डॉक्टर विनय मिश्रा है, वो तो कह रहे हैं कि हम। अरे अब आप ही कह दो मैं सीएमएचओ हूँ तो कोई मान लेगा आपको? नहीं, तो अभी प्रभार पे था, अभी तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया उनको, तो हाई कोर्ट के ये नहीं बोला कि आपको यहाँ हाई कोर्ट ने दिया, पर प्रभार तो इन्हीं से लेंगे ना, बीएल मिश्रा से ही प्रभार लेंगे। अगर यहाँ कोई प्रभार देता लेता नहीं है, सीधे घुस जाते हैं। जिसको मानो वो जाके बैठ जाए कुर्सी में। भाई बीएल मिश्रा जी जो प्रभार लिए थे, सीएमओ बने थे, तो उनसे पूछिए उन्होंने प्रभार लिया था क्या? किसी ने उन्होंने तो कहा 20 तारीख को हमने ज्वाइन किया। कोई हिसाब किताब नहीं, सीधे जाके बैठ जाओ। वो अधिकारी भाई कलेक्टर कमिश्नर जो आते जाते हैं ना, वो कहते हैं कि बहुत जूनियर है हमसे, वो एसएल मिश्रा बहुत जूनियर है, एनएन मिश्रा सीनियर है, बीएल मिश्रा जूनियर है। मगर वो कह रहे हैं उल्टा बोल रहे हैं, बोले एसएल मिश्रा जूनियर है, हम सीनियर अब हैं। वो कुछ भी बोलते रहे दादा, आप किसके सपोर्ट में? हम किसी के सपोर्ट में नहीं भैया, हम कर्मचारी आदमी, हम क्या, जो सही है, सही फैक्ट ये है कि एनएन मिश्रा सीनियर है। जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एनएन मिश्रा के सपोर्टर हैं। हम फैक्ट जो है वो आपको बता रहे हैं। हकीकत ये है कि भाई हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि एनएन मिश्रा सीनियर है, हम आपको कहने वाले होते हैं। बात सीनियर जूनियर की नहीं है, सीएमएचओ की बात में किसी भी तरह की लिखा पढ़ी कोई हिसाब किताब नहीं होता, सीधे जाके बैठ जाओ, बोलने लगो ऐसा। भाई आज की डेट में कार्यालय में जो डिस्पैच है, जो सीएमएचओ है, सब एनएन मिश्रा जी के हैं, एनएन मिश्रा जी सीएमएचओ हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि जो यहाँ कोई प्रभाव नहीं, जो जाया बैठ गया वहाँ जाके, जिसको तब वो मिल। सीएमएचओ जब बनते हैं, ये 10 सालों से मैं ये देखता हूँ यहाँ की, जो सीएमएचओ जाता है, ठीक है, किसी दूसरे का ऑर्डर होता है तो पुराना वाला सीएमएचओ प्रभार नहीं देता है, अपने आप ले लेते हैं। हाँ, अपने आप ले लेते हैं सीएमएचओ, जो भी सीएमएचओ आते हैं। सीएमएचओ अभी वर्तमान में किसको आप मानते हैं, कौन है यहाँ पर पदस्थ? अभी तो डॉक्टर एनएन मिश्रा जी सीएमएचओ है। बीएल मिश्रा जी किस पद पर हैं? बीएल मिश्रा जी मेडिकल स्पेशलिस्ट जिला चिकित्सालय। फिर क्यों आके बैठे हैं? अभी आप लोग पूछिए उनसे। चौराटा पुलिस ने 227 सीसी कोरेक्स के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि विजय पटेल नाम के युवक ने अपने घर में सीढ़ी के नीचे गड्ढा बनाकर शीशियां छुपाकर रखी हुई थी। तलाशी लेने पर 227 कोरेक्स की शीशियां बरामद की गई हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जी हाँ, चौराटा थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है और इसमें हमने कोरेक्स जब्त की है 227 सीसी, और इसमें एक आरोपी पकड़ा गया जिसके घर से ये जब्ती हुई है। विजय सिंह पटेल करके नाम है इसका, और मुखबिर की सूचना और अन्य जगह से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। मैम, ये कहाँ से आई थी? ठीक है, कोरेक्स बेचने के लिए जानकारी मिली? इसकी अभी जांच की जा रही है। जो मेन सप्लायर हैं उन पर भी कार्रवाई करने की चल रही है कार्रवाई। जो पकड़ा गया है, ये कोरेक्स की जो रखा था, तो घर में कहाँ छुपा के रखा था, किस तरह से रखा था? ये आरोपी घर में सीढ़ी के नीचे एक टंकी को उसने जमीन के अंदर गाड़ रखा था और उसी में सीसी स्टोर करके रखा था, जिसको कल पुलिस ने जाकर जब्त किया है। अभी इसकी जांच चल रही है, जांच में चीजें सामने आई हैं। पार्षद पत्नी ने वार्ड दरोगा के साथ बदतमीजी की, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों और पुलिस थाने में की गई। वार्ड दरोगा महेंद्र सिंह मुआयना करने के लिए वार्ड 40 गए हुए थे, तभी पार्षद के पति ने उनके साथ बदतमीजी की और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी से जब शिकायत की गई तो उनके साथ भी गाली गलौज की गई। मामले को लेकर पीड़ितों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, साथ ही थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। अगर इस मैटर में कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो 3 दिवस के अंदर हम लोग काम बंद हड़ताल करेंगे। सफाई कामगार अध्यक्ष अमर नाहर। आप किस पद पे हैं यहाँ और क्या मतलब है? मैं सफाई कामगार अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी। आपके कर्मचारी के साथ एक ऐसी घटना हुई है जो अभद्रतापूर्वक है, तो इसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब मांग क्या करते हैं नगर निगम प्रशासन? बस प्रशासन अगर हमारी नहीं सुनता तो हम लोग काम बंद हड़ताल करेंगे 3 दिवस के बाद। इस बात को महापौर या फिर कमिश्नर के संज्ञान जी, महापौर जी को बता के आए हैं, कमिश्नर साहब के पास जाने वाले हैं। महापौर जी ने क्या आश्वासन दिया? महापौर ने कहा कि पत्र दो हमको, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
नहीं, मामला मुझे जानकारी सुबह हुई, चूँकि वो वार्ड दरोगा जो था प्रभार दिया गया था, तो वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था। तो परसों जो है अपने आयुक्त महोदय के कई बार संज्ञान में लाया, और परसों आयुक्त महोदय से अप्रूवल होने के बाद उस दरोगा तो काम करेगा ही, और वो इंस्पेक्टर जो है उसको उपस्थिति लेने के लिए एक आदेश जारी हुई थी। तो बस ये छोटा सा आदेश था, बहुत बड़ा था नहीं। तो इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह वहाँ जाके कल भी गए, अटेंडेंस लिए, उपस्थिति लिए, सबसे काम लगाए। और आज सुबह में जो उपस्थिति लेने गए तो कटारिया जी आ गए, थोड़ा सा वो बोले कि क्यों उपस्थिति ले रहे हो, ऐसा। हाँ। तो फिर मुझे जानकारी हुई तो मैं भी गया, फिर बताया उनके पास। मेरे नाम आपका? महेंद्र सिंह। ये आपके साथ कोई घटना हुई है, कोई गाली गलौज हुआ है, किसने की है और कहाँ हुई? अशोक कटारिया। ये कौन है? पार्षद पति। पूरा मामला बताइए, क्या कैसे शुरुआत कैसे? पहले हम गए राउंड में, लेबर देखे, लेबर 2 ठो आई थी, बाकी नहीं आई थी। तो हम इंतजार में खड़े थे आ जाए, तो फिर लेबर की हाजिरी लेने लगा दे काम में। ये जैसे हमको देखा तो ये कहता आप कौन हो? हम कह रहे बोर्ड देखने आए हैं। कि क्यों, कौन किया है आपको? हम कह रहे मुरारी साहब हमको आदेश दिए हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, तो हम इसलिए आए हैं। कहीं स्वास्थ्य अधिकारी कौन होता साला, बिना मेरे पूछे दे दिया आपको, दीजिए रजिस्टर मास्टर हमको। हम कह नहीं देगा रजिस्टर मास्टर, हम क्यों दे दे भाई आपको? फिर हो गया, इसके बाद बोला बुलाओ मुरारी जी को, स्वास्थ्य बुलाओ, तो बुलाएं, साहब को बुला लिया ना, साहब आइए, ऐसा बात कर रहे हैं, हमसे बदतमीजी पेश हो रहे हैं। फिर साहब आए, उनके साथ भी यही व्यवहार किया। वो कौन है, कोई अधिकारी है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या है वो? उसकी औरत पार्षद है। क्या नाम है पार्षद का? नीलू कटारिया। उसके पति है वो? उसके पति। मतलब पार्षद पति काम कर रहे हैं जी? हाँ जी जी हाँ। आपने इसकी शिकायत की है क्या? हाँ, हम FIR कराए, महापौर जी को बता दिए, थाने में शिकायत कर दी? हाँ, थाने में कर दी। कहाँ का मामला है, कहाँ का पार्षद है? वार्ड 40। थाना कौन सा लगता है? थाना सिटी कोतवाली। आपसे उच्च अधिकारियों से आपने चर्चा की है, तो क्या आश्वासन मिला आपको, क्या करेंगे? बोले हमको लेटर ला कर दे दीजिए, फिर हम कब बात करते हैं। तो क्या पहले भी ऐसी हरकत हो चुकी है क्या, ऐसा कुछ वहाँ? हाँ, पहले मुहर्रिर के साथ हुई है, रवि सिंह दादा के साथ हुई है, राजेश सिंह दादा के साथ हुई है, पहले भी इस तरह से हरकतें करते हैं। दबाव बना का काम कर रहे हैं, दबाव बनाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा महेंद्र सिंह नाम। किस पद पे हैं आप यहाँ? हम SI नगर निगम के। बता दो 3 दिन वार्ड क्रमांक 40 में के आपके कर्मचारी अधिकारी साहब गुंडागर्दी हुई वो पार्षद पति के द्वारा क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, अभी सवेरे हमारे पास सारे जितने बार हमारे सफाई दरोगा हैं वो सब लोग मेरे घर आए थे सवेरे। मैं उसी समय भ्रमण में निकलने वाला था, तो उन लोगों ने बोला कि कोई अशोक कटारिया करके है, उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी के मुरारी के साथ भी बदतमीजी की, और जो हमारे सफाई संरक्षक हैं उनके साथ भी बदतमीजी की, और लेबरों को भी मना किया। वार्ड नंबर 40 में ये इस तरह की घटना लगातार हो रही है। 2 बार हमको दरोगा बदलना पड़ा। अगर वहाँ पर इन लोगों ने आरोप लगाया कि अशोक कटारिया जो है वो पार्षद पति हैं, तो ये किसी भी को अधिकार नहीं है कि जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन करे। जनप्रतिनिधि अगर स्त्री है तो वो स्वयं काम करेंगी, और पुरुष है तो स्वयं काम करेंगे। कहीं पर एक्ट में प्रतिनिधि का प्रावधान नहीं है कि प्रतिनिधि जाकर, नगर निगम एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पार्षद का कोई प्रतिनिधि होगा और वो जाकर वहाँ पर निर्णय लेगा। रही बात काम कराने की, तो काम तो जनता के लिए सभी को करना पड़ेगा। वहाँ की समस्याएं, मैं 2 3 बार गया, गंदगी रहती रही, इसीलिए पहले वाले दरोगा को सस्पेंड भी किया गया था। दोबारा वाला जो दरोगा नियुक्त किया गया उसकी भी स्थिति यही है। वहाँ पर महेंद्र सिंह को लगाया गया है, इंस्पेक्टर हैं वो हमारे यहाँ के, कि वो जाकर देख रेख करेंगे। तो अगर इसमें किसी के साथ बदतमीजी की गई है और वो हमारा कर्मचारी है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। किसी को अधिकार नहीं किसी को गाड़ी देने का। रीवा जिले के लौर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 40 किलो गांजा जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। लौर पुलिस ने देवतालाब बाईपास में घेराबंदी करते हुए कार में लोड 40 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए प्रतिबंधित गांजे की कीमत लगभग 4 लाख के आसपास बताई जा रही है और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक UP 35
एल 8988 में कुछ लोग तमरी की तरफ से मनगामा की ओर प्रतिबंधित गांजा लेकर आ रहे हैं। सूचना के बाद लौर पुलिस हरकत में आई और आनंद फाना में देवतलाव बाईपास के पास घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कार से 2 व्यक्ति सवार मिले और डिग्गी में 1 बोरी गांजा मिला, जिसमें लगभग 40 किलो वजन का गांजा मिला, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस द्वारा आरोपी रोहिणी कुशवाहा उर्फ बबलू पुत्र रामचंद्र कुशवाहा उम्र 49 वर्ष निवासी पड़रा थाना सिटी कोतवाली रीवा एवं उदय प्रकाश चंद्रवंशी पुत्र गिरवर प्रसाद चंद्रवंशी उम्र 37 साल निवासी ग्राम सलहरो थाना राजेंद्र ग्राम जिला अनूपपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। पुलिस गांजे की डिलीवरी लाने वाले आरोपी का भी पता लगाने में जुटी हुई है। बरामद किया ये व्यक्ति जो है अनूपपुर से गांजे को लेकर के रीवा आ रहे थे। इसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिसमें एक उदय चंद्रवंशी है जो अनूपपुर के रहने वाले हैं और एक रोहिणी कुशवाहा पड़रा रीवा का रहने वाला है। दोनों के विरुद्ध जो है अपराध का पंजीयन कर विवेचना की जा रही है। इसमें 40 किलो गांजा और डिजायर गाड़ी जब्त की गई है। दोनों आर्टिकल की जब्ती की अनुमानित कीमत 10 लाख के आसपास है। प्रकरण की विवेचना चल रही है। इनके स्रोतों का पता लगाया जा रहा है कि कहाँ ले जा रहे थे, ये कहाँ से आया था, इत्यादि विषयों पर जो है अभी विवेचना जारी है। जानकारी आने पर आपको शेयर की जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विधानसभा चुनाव लक्ष्य 2023 को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इस सिलसिले में आज कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में निकले और वार्डों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक एक बात का खुलासा वार्डों में जाकर करेंगे और क्या कहना है कार्यकर्ताओं का आपको सुनाते हैं। देखिए, आदरणीय पूर्व शहर अध्यक्ष मंगू भैया द्वारा एक रीवा 2023 रीवा विधानसभा का लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य को लेकर हम लोग पोलिंग बूथ स्तर पर जा रहे हैं और हर वार्ड के अंदर ये जाके और रीवा में कांग्रेस विधायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। पिछले लंबे समय से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक नहीं हुआ। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जीतते आए हैं, जो लगातार युवाओं को तिरस्कार कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं और उनके पास फ्लाईओवर बनाने के अलावा युवाओं के लिए कोई भी न शिक्षण संस्थान से संबंधित न रोजगार संबंधित उनके कोई प्रयास नहीं किया है। और हर युवा यहाँ से जो आशा भरी नजरों से देख रहा था वो निराशा में तब्दील हो गई है और इसीलिए रीवा विधानसभा के हर एक पोलिंग बूथ में जाके हम कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे, जो लंबे समय से रीवा विधानसभा सीट में नहीं जीत पाया। ये शक्ति प्रदर्शन किसके लिए? कांग्रेस के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए? ये कांग्रेस के लिए नहीं है, ये प्रयास है कि जो रीवा सीट लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, उसको इस बार लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है कि कांग्रेस सीट जो है जिताएंगे, कांग्रेस के विधायक बैठाएंगे और राजेंद्र शुक्ला जी को घर बैठाएंगे।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज। नमस्कार।